नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 8 सितंबर 2021, दिन बुधवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला कोष से महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में कितना गुना वृद्धि करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 गुना। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला कोष से महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में 5 गुना वृद्धि करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीजा पोरा त्यौहार के अवसर पर महिला बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने की घोषणा की है, ताकि वे पुनः ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ कर सके। इसके साथ ही महिला कोष के बजट की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने की घोषणा की गई है। महिला समूहों पर बकाया कालातीत ऋण की माफी से समूहों से जुड़ी लगभग 1 लाख महिलाएं नए सिरे से अपने आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के योग्य हो जाएंगी और उन्हें इसके लिए सहजता से ऋण भी प्राप्त हो सकेंगे। महिला समूहों को अब 2 लाख रुपए के ऋण की पात्रता होने से वह स्वरोजगार एवं स्वावलंबन की गतिविधियों और अधिक विस्तार देने में सक्षम होंगी। इससे उनके आय में वृद्धि होगी और वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। इस दौरान महिला कोष के बजट की राशि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की गई। इसके साथ साथ स्व सहायता समूहों से जुड़े 12 लाख महिलाओं के सर से 12 करोड़ 77 लाख रुपए का भी कर्ज माफ कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कब से कब तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 12 सितंबर 2021 तक। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। उत्सव के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आधिकारिक वीडियो के माध्यम से 6 सितंबर 2021 को खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप के रोमानिया देश में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के कजाक-कुराश खेल में छत्तीसगढ़ से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीतम साहू। यूरोप के रोमानिया देश में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में कजाक-कुराश खेल में छत्तीसगढ़ से श्रीतम साहू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चैंपियनशिप 9 से 14 सितंबर 2021 तक आयोजित होगा। इसमें भारत की ओर से 14 खिलाड़ी शामिल होंगे। बता दें कि श्रीतम का सिलेक्शन 100+ किलोग्राम वर्ग भार वाले कैटेगरी में हुआ है। कुश्ती जैसे खेले जाने वाले कजाक-कुराश खेल के लिए श्रीतम ने हर दिन 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस किया है। कजाक-कुराश कजाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। इसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से मान्यता प्राप्त है। आने वाले समय में यह खेल एशिया चैंपियनशिप में शामिल हो सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी प्रदर्शन कर सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल के लगभग 200 से 250 डुगोंग शेष बचे हैं, जिनमें से करीब 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। यह डुगोंग रिजर्व 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा।
समुद्री जीव विज्ञानी और संरक्षणवादियों ने लंबे समय से एक रिजर्व की मांग कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जल में डुगों की आबादी खतरनाक स्तर पर गिर रही है। इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद कुमार शुक्ला को। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किन 2 नए जजों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सचिन सिंह राजपूत व दीपक तिवारी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने औषधीय पौधे वितरण करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आयुष आपके द्वार अभियान। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने स्थानों में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का विकास किया जा रहा है? इसका आंसर है 13 स्थानों में। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल राज्य के 13 स्थानों पर ट्राइबल टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के कुल 13 स्थानों पर 96 करोड़ की लागत से इको एथनिक टूरिज्म रिजॉर्ट निर्मित किए जा रहे हैं, जिसमें जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, महेशपुर, कुर्दर, सरोदा दादर, गंगरेल, एथियान गांव, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ शामिल है। बता दें कि स्वदेश दर्शन भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की सबसे अहम परियोजनाओं में से एक है, जिसके तहत एक विषय पर आधारित पर्यटन परिपथों का एक योजनाबद्ध ढंग से विकास किया जाना है। इस योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, राज्य में पढ़ना लिखना अभियान के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने की पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पढ़ना लिखना अभियान के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को स्वयंसेवी अनुदेशों के माध्यम से साक्षर किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण के तहत 2.5 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रारंभ में उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां महिला साक्षरता दर 60% से कम है। तीसरा प्रश्न है, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत 2020-21 में राज्य के कितने नदी नालों को विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है 151 नदी नालों को। राज्य में 2020-21 में नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत 151 नदी नालों को विकसित किए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में भूजल संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित नरवा नाला विकास योजना के जरिए राज्य के नदी नालों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। राज्य में संचालित नरवा विकास योजना दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी का एक घटक है। नरवा विकास के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने के लिए तेजी से नालों का उपचार किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के 1385 नरवा नाला उपचार के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 1372 नालों में वर्षा जल की रोकथाम के लिए बोल्डर चेक, गली प्लग, ब्रश हुड, पर्कुलेशन टैंक जैसी संरचनाओं का निर्माण एवं उपचार कर पानी को रोकने और भूजल स्तर बेहतर बनाने का प्लान तैयार कर काम कराया जा रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन किस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः निजीकरण करने की घोषणा की गई है? दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण करने की मंजूरी दी है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है?